एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। क़ाल तआला फ़ी मौदिअ आख़र वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअ्मिनीन। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअ्मिनु लिल-मुअ्मिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा। मुत्तफ़क़ अलैह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौदिअ आख़र यदुल्लाहि अलल जमाअ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मुसलमानों तुम्हें मालूम है तुम कौन थे क्या थे, जो गिरते थे तो बिजली थे, जो चलते थे तो आंधी थे। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तो उससे लड़ जाते थे। लायक सद एहतराम इस्लामी बुजुर्गों, दीनी व मिली भाइयों, अजीज रफ़क़ा, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हम्द है जो मालिकुल मुल्क है, पूरी दुनिया का बादशाह है, जिसकी हुकूमत और बादशाहत ज़मीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, हत्ता कि जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत। वो जिसको चाहता है इज्जत से सरफराज फरमाता है, और जिसे चाहता है वो जिल्लत के अमीक गार में भी गिरा देता है। उसकी जब्बारियत और कहरियत से हमें डरना चाहिए, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ए महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। उसने फिरौन को पकड़ा, शद्दाद को पकड़ा, हामान को पकड़ा, कारून को पकड़ा, अबू जहल को पकड़ा, अबू लहब को पकड़ा। दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरीके से छुड़ा नहीं सकी। इसलिए हर वक्त उससे डरना चाहिए। बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपने असहाब को इत्तफाक और इत्तेहाद का दर्स दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया, उन्स और प्यार का सबक पढ़ाया। एक जमाने से, तवील मुद्दत से जो कौम फितना फसाद में, कत्ल गारत गरी में, मार काट में मशहूर हो चुकी थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपकी तबलीग से और आपके मवाइज़ हसना से, आपके अखलाक करीमाना से
वही कौम मुतासिर होकर के एक मोहम्मदी प्लेटफार्म पर आई। सदियों की दुश्मनियां खत्म हो गई, सब भाई भाई बन गए। और फिर अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथी हैं यानी सहाबा, वो दुश्मनाने इस्लाम के लिए बरहना शमशीर हैं, लेकिन अपनों के लिए बहुत ही रहम दिल हैं। इस आयत के ज़िम्न में हम देखें तो हमारा मामला बिल्कुल उसके बरक्स अपोजिट में आता है। हम आज अपनों के लिए बेरहम बन चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। हमारे अखलाक, किरदार, कैरेक्टर ये बता रहे हैं कि दूसरी कौमें किसी वक्त में मुसलमानों का चेहरा देखकर, उनका लिबास देखकर, उनका किरदार देखकर, उनके अखलाक देखकर मुतासिर होते थे और कहते थे देखो मुसलमान जा रहे हैं। आज अगर अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हमारी हालत नागुफ्ता भी जिसको बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे हालात हो गए हैं और हमने अपने आप को ऐसा कर दिया है कि आज दूसरी कौमें मुतासिर होने के बजाय हम पर अंगुष्ठ नुमाई करती हैं कि ये मुसलमान है। कितना बड़ा फर्क। एक दौर था कि जब बच्चे रात में रोते थे तो गैर मुस्लिमा माएं अपने बच्चों को ये कहकर चुपाया करती थी, बेटा चुप जाओ, उमर आ रहा है, चुप, खालिद आ रहा है। और बच्चा इन नामों को सुन करके सहम जाता था, सो जाता था। आज हमारी माएं और बहनें और बेटियां जब उनके घरों में बच्चे रात को रोते हैं, चाहे वो दिन की रोशनी में रोए या रात की तारीकी में, तो उनके ईमान इतने कमजोर हो चुके हैं, वो कहती हैं चुप जा बेटा, गीदड़ आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, कुत्ता आ रहा है। जरा गौर करें हम और अपने ईमान का मुहासबा करें। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की चौथे पारे से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 और फिर उसी पारे से आयत नंबर 139 आपके सामने तिलावत की गई। आयत के ज़िम्न में दो अहादीस बुखारी और मुस्लिम के हवाले से पढ़ी गई, जिनमें इत्तफाक और इत्तेहाद का दर्स है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि मुसलमानों, उस वक्त को याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया।
उस एहसान अजीम को याद करो कि सदियों तक तुम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, खून खराबा करते रहे, और फिर एक वक्त आया, मैंने तुम्हारे दरमियान एक नबी भेजा तुम्ही में से, उसने तुम्हें दावत तौहीद दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, भाईचारगी का दर्श दिया, अखुव्वत और मसाबात का पाठ और सबक पढ़ाया, तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रहमत की, तुम आपस में भाई भाई बन गए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो और तुम जुदा जुदा मत हो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है, हम गौर करें जरा। हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन हम कुरान को समझते नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कभी गौर किया है इस आयत पर? जो भी लोग कुरान की तिलावत करते हैं, 12 सूरह आल इमरान की ये आयत नंबर 103 उनके सामने आती होगी, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस आयत के अंदर क्या बयान कर रहा है। मुसलमानों, तुम्हें मुतनब्बे और खबरदार कर रहा है कि तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में जुदा जुदा मत हो, तफरका मत डालो, इंतशार मत करो, इत्तेहाद का दामन पकड़ लो। अल्लाह की ये रस्सी कुरान है, अल्लाह की ये रस्सी छूट तो सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। और मुसलमानों ने इस रस्सी को छोड़ दिया है। और मेरे आका ने फरमाया था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली। मेरे प्यारे साहबा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, इन पर अमल पैरा होते रहोगे, लन तज़िल्लु, हरगिज हरगिज तुम गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके रसूल की सुन्नत यानी हदीस। हमारे अस्लाफ ने जब तक किताब और सुन्नत को अपने सीने से लगाया और इन दोनों चीजों को अपनाया और इनसे मोहब्बत की, इनके आकाम और फरामीन पर अमल पैरा रहे, मालूम है दुनिया इनके जेरे निगू हो गई। निस्फ सदी के अंदर सिर्फ 50 सालों में पूरी दुनिया पर सहाबा हावी हो गए। और अल्लाह ने उनको वो इज्जत, शान और शौकत अता फरमाई कि जिन बादशाहों की तूती बाजा करती थी, शाह रोम कैसर और शाह ईरान किसरा, ईरान को फारस भी कहते हैं, जैसे आज रूस और अमेरिका सुपर ताकतें कहलाती हैं, ऐसे ही किसी वक्त में ईरान और रोम सुपर ताकतें थीं। लेकिन अमीरुल मोमिन हजरत उमर फारूक खलीफा दोम के दौरे खिलाफत में ये कैसरो किसरा और इनकी हुकूमतें, इनकी बादशाहतें कुचल दी गई, रौंद दी गई।
आज उनका दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है। ईरान और मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मुसलमानों, मायूसी के शिकार मत बनो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूसी से, इज्ज, कसल, सुस्ती, काहली से आप अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्न। अल जुब्न अरबी में सुस्ती, काहली, इज्ज, ये सारी चीजें आती हैं। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में जाते थे तो बड़े बड़े किबार सहाबा आपके पीछे होते, बड़े बड़े जंगजू आपकी आड़ लेते, और इमाम कायनात शेर की तरह सबसे आगे सिपह सालार बढ़ करके दुश्मनों के मुकाबले पे आते। अल्लाह अकबर। सहाबा ने देखा वो मंजर जंगे बदर के अंदर, जंगे उहद के अंदर, जंगे हुनैन और जंगे ताइफ और तबूक के अंदर, कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि तारीख शाहिद है। सहाबा ने अपनी आंखों से देखा कि हमारा रहनुमा, हमारा लीडर दुश्मनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा पेश। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सुस्ती, काहली और गुजली दूर तक का वास्ता आपका नहीं था उससे। आज मुसलमान सुस्त पड़ चुके हैं, काहिल हो चुके हैं, डरपोक हो चुके हैं, और दुश्मनों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि मुसलमानों को इतना डरा दो, धमका दो और इनको जानी और माली इतना नुकसान पहुंचा दो कि ये बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएं और सर ना उठाएं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पारा नंबर 4 में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 139 में फिर तुम्हें इस बात की तरफ आगाह कर रहा है कि नहीं, काहिल मत होना, सुस्त मत होना, गमगीन मत होना। वला तहनु वला तहजनु, इन चीजों को करीब मत आने देना। अगर मायूस हो गए और सुस्त पड़ गए और तुम्हारे अंदर सुस्ती और काहली आ गई और तुम बुज़दिल बन गए तो मामला फिर खराब हो जाएगा। वान तुमुल आलौन, सर बुलंद तुम ही रहोगे। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। उठाओ पारा नंबर 28 सूरतुल मुनाफिकून। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कि इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। ये दुश्मनान इस्लाम जो आज मुसलमानों को और इस्लाम को हद से ज्यादा जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने की नापाक साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इनके नापाक अज़ाइम को और इनकी नापाक साजिशों को और कोशिशों को नाकाम बनाए परवरदिगार आलम, और मुसलमानों के अंदर हौसला और जज्बा, हिम्मत अता फरमाए कि जैसे हमारे असहाब के, हमारे साहबे किराम असलाफ के अंदर जो जज्बा था, जज्बा ईमानी। हालात बड़े ही नासाजगार हैं इस हिंदुस्तान के इस वक्त, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि तमाम स्टेट में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की अगर अक्सरियत है तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। और यूपी के मुसलमान ख़ास तौर से बड़े खुशहाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कारोबार थे। लेकिन आप देख रहे हैं
मेरा भी मुशाहिदा है, मैं भी सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अखबार के जरिए, रसाइल के जरिए, मोबाइल के जरिए आप भी सब कुछ देख रहे हैं जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। लेकिन कभी इस बात पर हमने गौर किया कि अल्लाह तो ये कह रहा है कि इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है, सरबुलंदी मोमिनीन के लिए है, हुकूमत और बादशाहत मोमिनीन के लिए है, और तुम्हें खिलाफत बना करके, खलीफा बना करके इस दुनिया पर, इस जमीन पर भेजा था। आज भी उसका वादा है, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। जैसे मैदान बदर में, अहद में कतार दर कतार फरिश्ते आए मुसलमानों की मदद के लिए, आज भी अल्लाह कह रहा है तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त फरिश्ते तैयार हैं और मैं भेजने को तैयार हूं। लेकिन शर्त है इन कुन तुम मोमिनीन, मोमिन बनकर रहो। कहां है हमारा ईमान? हम नमाज के करीब नहीं, हम सदका खैरात के करीब नहीं, हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपस में इत्तफाक नहीं, इंतशार। और इत्तफाक का मतलब होता है जिंदा, और इंतशार का मतलब होता है मौत। यानी जिस कौम के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद है वो कौम जिंदा है, वो जमात जिंदा है, वो समुदाय जिंदा है। जिस घर में इत्तफाक है वो घर और उसके अफराद जिंदा हैं। और ये याद रखना, जिस कौम से इत्तफाक और इत्तेहाद उठ जाता है, जिस कौम के अंदर इंतशार और इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, वो कौम मुर्दा है, वो कभी जिंदा नहीं हो सकती। इसी के तहत अगर हम समझें, गौर करें, तो आज हमारे ऊपर जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए गए और हम पर हमारी जान और माल का जो कुछ भी हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, हमारी इज्जत आबरू पर, हमारी मां बहन बेटियों पर उनकी असमत दरी की जा रही है, हमारी जान और माल से होली खेली जा रही है, ये उसी की वजह है कि आज हम इंतशार में बट गए, इख्तलाफात में फंस गए। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई शेरी है, कोई मदारी है, कोई जाफरी है, सैकड़ों किस्म के फिरके हैं। मैं गैर मुसलमान को बुलाता हूं इधर से, है आपके ये आवाज लगाते हैं इधर से, कमजोर अकीदों ने डाली है खराबी, इस्लाम न शिया है, न सुन्नी, न वहाबी। इन्हीं चीजों ने हमें कमजोर बना रखा है, और हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि आज एक समुदाय, एक फिरका, एक जमात दूसरी जमात से सलाम करने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को बड़े मुत्तकी, परहेजगार, तकवा, तहारा समझने वाले, जो शिर्क और बिदअत में सर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं, और जिनकी इन जराइम की वजह से, जिनके गुनाह की वजह से कुरान उस बात की दलील दे रहा है, हदीस उस बात को सबूत दे रही है कि जो कौम शिर्क और बिदअत की दलदल में फंस जाती है, अल्लाह उस पर जिल्लत और मसलत का तोक उसके गले में डाल देता है। लेकिन ये बात याद रहे कि जब आदमी शिर्क और बिदअत की दलदल में घुस जाता है तो फिर अल्लाह की मुआविनत और मदद उस कौम से, उस जमात से हट जाती है। अब होता क्या है कि वहां गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। ये तो मसल हर आदमी जानता है। अहले हदीस थोड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को जोम है इस बात पर कि हम अक्सरियत में हैं। तुम अक्सरियत में हो तो अक्सरियत दिखाते क्यों नहीं? हाल यह है
कि तुमने आज दिलों में इतना कीना, हसद और बुग़्ज़ पैदा कर रखा है। और अइम्मा ने, जिनको शर्म होना चाहिए कि इस मिंबर रसूल पर खड़े होकर जो बात नसीहत करते हैं, इस इब्राहिमी मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि इस फिरके से सलाम ना किया जाए वरना निकाह बातिल हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। इनकी गमी और खुशी में शिरकत ना की जाए, इनके कपड़े से कपड़ा टच ना किया जाए, इनको किसी दावत पर ना बुलाया जाए। ये हैं हमारे हालात, जिनकी वजह से आज अल्लाह ने हमारे गलों में जिल्लत का तोप डाल दिया है। वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर नाफरमानी करोगे, तौहीद से हट करके, सीधे रास्ते से हट करके किसी गलत रास्ते पर जाओगे, किसी दूसरे रास्ते पर जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। इस आयत के ज़िम्न में आप गौर कर लीजिए, अपने गरेबानों में झांक कर देख लीजिए कि आज हम इस आयत के ज़िम्न में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अल्लाह की मदद तो हर वक्त हमारे लिए तैयार है, उसका वादा सच्चा है, वो सच्चा, उसका रसूल सच्चा, उसका कलाम सच्चा, नबी का फरमान सच्चा। फिर वजह क्या है कि हमसे नुसरत और मदद हटा ली गई? कभी तो गौर करें इस बात पर। हम एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, अल्लामा इकबाल ने कहा था। लेकिन आज हालत यह है कि अगर एक नमाजी मुसलमान समझ करके वो मस्जिद में घुस आता और देखता है कि ये तो रफ़उल यदैन से नमाज पढ़ रहा है, तो बावजूद होने के बाद भी मुशरिक और बिदअती ये मस्जिद से लौट जाता है। कई बार यहां मेरा मुशाहिदा हो चुका है। बावजूद होने के बावजूद जब देखा कि इमाम साहब या कोई मुसल्ली नमाज पढ़ रहा है और रफ़उल यदैन सीने पे हाथ बांध कर, अल्लाह अकबर, कौन सी क़यामत आ गई भाई। हम तो तुझसे मना भी नहीं कर रहे हैं, तू नमाज पढ़, अपने तरीके पर पढ़, कैसे ही पढ़, ये अल्लाह का घर है, हमें कोई इख्तियार नहीं है। और अगर हम समझाएंगे तो अदब के दायरे में समझाएंगे, किताब और सुन्नत की रोशनी में समझाएंगे। हमें वैसे कोई इख्तियार नहीं है इस बात का कि हम तुझे डिस्टर्ब करें कि भाई ऐसी नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे सजदा क्यों कर रहे हो, ऐसा रुकू क्यों कर रहे हो, ऐसी यूं कर रहे हो, जैसा कि दूसरी मसाजिद में होता है। लोग मसाजिद में जाने से मना करते हैं। नमाज, अगर कोई बंदा मुवाहिद नमाज पढ़ता है तो कहते हैं कि जल्दी निकल जाओ यहां से, तुमने सारी मस्जिद को नापाक कर दिया। ये है मुसलमानों के। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में कहा, फमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्मु व साफी खराबिहा। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? जरा गौर करें, अल्लाह ने क्या कहा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह की मस्जिदों में रोके। लेकिन है हम मुसलमान, सुन्नियत का हमारे ये लेबल लगा हुआ है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, और काम देखो कितने बड़े, बंदे रहमान के और काम है शैतान के। नबी का दामन पकड़कर उछल जाने वाले मुवहिदीन से कहते हैं कि निकल जाओ मस्जिद से, तुमने सारी मस्जिद नापाक कर दी। ऐसे ही इज्जत मिलेगी, ऐसे ही बादशाहत मिलेगी, इन्हीं बातों से लाल किले पर झंडा लगेगा इस्लामी? नहीं, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम आपस में प्यार और मोहब्बत के एक मोहम्मदी प्लेटफार्म पर नहीं बैठेंगे, जब तक हम इत्तफाक और इत्तेहाद का जाम नहीं पिएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें इज्जत नहीं दे सकती,
और अल्लाह तो ऐसी कौम से वैसे ही अपनी नुसरत और मदद हटा लेता है। जब तुम अल्लाह के नहीं है तो अल्लाह तुम्हारा नहीं। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमात पर अल्लाह की मदद है, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। मतलब यह है कि जो कौम इत्तफाक और इत्तेहाद से रहती है अल्लाह उसके लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार है, और जो कौम इंतशार में पड़ गई वो बिगड़ गई, जो इख्तिलाफात में पड़ गई वो खुराफात में पड़ गई, और जो कौम खुराफात में पड़ गई फिर अल्लाह की नुसरत और मदद का क्या मतलब है भाई। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था किसी वक्त में कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कहीं थे भी मुसलमान मौजूद, और वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। छोटे छोटे बच्चे दाढ़ी ना रखें कुछ चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन शादीशुदा आदमी, बाल बच्चेदार आदमी जो दादा बन चुका हो, जो नाना बन चुका हो और उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, क्लीन शेव हो, वो मुसलमान कहलाने का हकदार है। 1,24,000 अंबिया और रसूल जितने भी ऋषि मुनि अवतार संदेशा पैगंबर आए सबके दाढ़ियां थी, और आज भी तुम मुआयना कर लो ये दूसरे धर्म के लोग जो बाबा कहलाते हैं बाबे, सबके चेहरों पर दाढ़ी होंगी। लेकिन मुसलमान को गैरत आती है। उसकी बीवी खुद कहती है कि नहीं अगर दाढ़ी रखी तो मामला ठीक नहीं होगा, फिर तुम्हारे यहां नहीं रहूंगी। बीवी के बहका में आ जाता है, वो तो शैतान की खाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अन्निसाउ हिबाइलुश शैतान, ये औरतें शैतान की रस्सियां हैं, इनके फितने से बचना। बहुत से तो रिश्ते इसी बात पे टूट गए। मेरा मुशाहिदा है कि अगर लड़के के दाढ़ी ये शादी से पहले और रिश्ता हुआ तो उसने कह दिया कि अगर दाढ़ी रखेगा तो रिश्ता नहीं होगा, और किसी मसलहत के तहत रिश्ता हो भी गया, दाढ़ी लंबी थी और उसके बाद में देखा इतनी छोटी रह गई, उसके कुछ माह के बाद देखा बिल्कुल क्लीन शेव है। वो शैतान की खाला इतनी हावी हो गई तेरे ऊपर, तू अपना ईमान बेच चुका, तू अपना इस्लाम, तू अपनी गैरत बेच चुका। आखिर तुझे हो क्या गया है? हर रिजालु कव्वामुना अला निसा। अल्लाह तो ये कह रहा है कि मैंने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर, और वो तेरे ऊपर हुकूमत कर रही है। और बुखारी की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस घर में, जिस जमात पर, जिस कौम पर औरत हुकूमत करेगी वो घर, वो कौम, वो जमात कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और आज हमारी जिल्लत और पस्ती का सबब भी यही है कि 99% औरत शौहरों पर हुकूमत कर रही, अल्लाह की भी नाफरमान और शौहर की भी नाफरमान। बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से आज हम जलीलो ख्वार हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल के वो शेर मुझे फिर याद आ रहे हैं इख्तिताम पर कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। अल्लाह से दुआ है कि बारेला आज के इस खुतबे मुबारका में जो बातें भी हमने इत्तफाक और इत्तेहाद के ताल्लुक से कही हैं, पहले इस वाइज को, उसके बाद हमारे सामईन और सामयात को अल्लाह इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा, हमारे अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी खोई हुई ताकत, इज्जत और वक़ार को फिर दोबारा लौटा दे। अल्लाह मुसलमान जहां जहां भी परेशान है, परवरदिगार आलम तू खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को और यूपी के मुसलमानों को और आलम इस्लाम के जहां पर भी मुसलमान परेशान है, ए अल्लाह सारे मुसलमान की गैबी नुसरत मदद फरमा दे। ए अल्लाह चाहे वो फलस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, या दुनिया के किसी हिस्से के मुसलमान हो, जहां पर भी जालिम लोग, जालिम हुकूमतें उनके साथ में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है, ए अल्लाह
तो उनकी गैबी नुसरत और मदद फरमा दे। रब्बुल आलमीन, हम बहुत कमजोर है, तू ताकतवर है, दुश्मनों के मुकाबले में हम तुझे लाते हैं ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह तू ही उनसे इंतकाम लेगा, तू ताकतवर है। ए अल्लाह, उन जालिमों से तू इंतकाम ले ले। ए अल्लाह, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारे जान और माल की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहन बेटियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तू अपने घरों की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, जब तक इस दुनिया में रहें इज्जत के साथ जिंदा रहें, और जब खात्मे का वक्त आए तो ईमान पर, तौहीद पर हमारा खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।